हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीके क्लासेस मैथ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट तो एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पूछा जाएगा या तो रूट 2 वाला या फिर रूट 3 या फिर रूट 5। ये 3 प्रश्न है इस प्रकार के। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सारे एक ही तरीके से, तीनों एक ही तरीका है, बस संख्या चेंज है। तो इसको ध्यान से समझना है। रूट तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपरिमेय संख्या दे रखा है तो हमें इसका उल्टा मानना है परिमेय संख्या। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो रूट 2 जो है वो क्या होगा, p बटा q के रूप का होगा, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये समीकरण हम, ये जो ऊपर दे रखी है इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का ये रूट हटाएंगे। रूट किस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वर्ग करना पड़ता है। तो हम समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो रूट 2 का वर्ग करेंगे बराबर p बटा q। इसका भी क्या करेंगे, वर्ग। तो रूट 2 का वर्ग जैसे वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2, और p का वर्ग होता है p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। तो ये 2 इसकी गुणा में है, मतलब ये p जो है इसके बटन कुछ नहीं, 2 के बटन हम 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर को 1 से करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2 को q स्क्वायर से करेंगे तो 2q स्क्वायर, और p स्क्वायर को 1 से करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2, अब ये 2 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर आ जाएगा p स्क्वायर बटा 2। अब देखो यहाँ पर ये 2 जो है वो p स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब 2 p किस से विभाजित होगा, p से भी विभाजित होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है समीकरण, ये समीकरण हम डालेंगे 2। यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p 2 से विभाजित होगा। यदि p स्क्वायर भी 2 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें मानना ये जो p है इस p के बराबर 2r मान लेते हैं। यहाँ पर आप r की जगह कुछ भी ले सकते हो, मैंने r लिया है, तो ये बराबर 2r मान लेती है। ये जो p बराबर 2r मान है वो समीकरण हम 2 में रखते हैं। p बराबर 2r समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम रखेंगे तो इधर हमारे पास है q स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर बटा 2। तो इसको हम सरल करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4 और r स्क्वायर बटा 2। ये 4 में 2 का भाग दें तो क्या आएगा 2, यानी q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा, ये 2 गुणा में इसके भाग में आ जाएगा बटा में 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि q स्क्वायर में अगर 2 से विभाजित हो रहा है, यानी 2 का भाग जा रहा है, तो q में भी क्या जाएगा 2 का भाग। यहाँ पर p स्क्वायर बटा 2 था, यहाँ पर q स्क्वायर बटा 2 आ रहा है। इसको हम समीकरण नंबर ले लेंगे 3। यहाँ पर लिखेंगे यदि q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो q 2 से विभाजित है। तो यहां पर अगर, अब देखो आप जानते हो कि p भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है, तो ये दोनों समीकरण 2 और 3 दोनों एक दूसरे की क्या हो गई,
विरोधाभास हो गई। तो हमने जो माना है कि रूट तो एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है। क्या है? 2 व 3 विरोधाभास है। समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है। अंतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अंतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये बस इसका हो गया आंसर। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके 4 नंबर पक्के। तो अब हम करेंगे, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 वाला हमने कर लिया, अब हम करेंगे रूट 3। तो रूट 3 को सिद्ध करने के लिए हमें वो सेमी मानना है कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? P बटा Q के रूप की होगी। जहां P और Q क्या है? जहां P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ता है। तो हम समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो रूट 3 का वर्ग बराबर P बटा Q का वर्ग। तो रूट 3 का वर्ग करेंगे तो रूट 3 हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और P का वर्ग होता है P स्क्वायर बटा Q का वर्ग होता है Q स्क्वायर। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब इसके हम करेंगे वज्र गुणा। 3 को मैं Q स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 3 Q स्क्वायर आएगा बराबर P स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 इसकी गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो P स्क्वायर है वो 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। यदि P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। यदि P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। अब देखो यहां पर इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2 नंबर। अब हमें क्या करना है? अगर हमारे पास बट्टा में 3 है तो हम P बराबर माना P बराबर 3R। अगर हमारे पास बट्टा में 2 आता है तो हम 2 मानेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 माना था। अब इसमें ये रूट 3 है यानी 3 आ रहा है तो हम क्या मानेंगे? 3R। अब R की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो ये P बराबर 3R है। समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। यहां पर R भी क्या है? एक सहभाज्य संख्या ही है। ठीक है। तो यहां पर रखेंगे तो समीकरण है हमारे पास Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर यानी P की जगह हम 3R रखेंगे स्क्वायर बटा 3 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और R स्क्वायर बटा 3। अब 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा यानी Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3R स्क्वायर। अब ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यहाँ पर क्या बचेगा? R स्क्वायर बचेगा। ये पहले लिख लेते हैं। R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा ये 3 इसके भाग में आ जाएगा बटा 3। तो यहां पर ये सेम बात हो रही है कि Q स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो Q 3 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। यदि
क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू 3 से विभाजित होगा। क्यू भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये जो समीकरण हमने मानी है, इसका मतलब ये हमने माना है रूट 3 एक परिमेय संख्या, वो क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि ये p भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है। दोनों ही संख्या 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये जो है वो क्या है? गलत साबित हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 दोनों एक दूसरे की क्या है? विरोधाभास है। सॉरी 2 और 3। समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है। समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है। अंतर हमारी कल्पना जो है वो क्या है? गलत है। जो हमने माना है वो गलत माना है। तो अंतर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अंतर तो हमारी कल्पना गलत है। अंतर है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम करेंगे, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो जो रूट 5 है वो p बटा क्यू के क्या होगा? रूट का होगा, यानी इसका मान p बटा क्यू के बराबर होगा, जहां p और q का मान क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें रूट हटाना है इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर से रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो हम रूट 5 समीकरण 1 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। रूट 5 हटाएंगे तो रूट हटाएंगे वर्ग। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा रूट 5 का वर्ग बराबर p बटा q का वर्ग। तो यहाँ पर रूट 5 का वर्ग, तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ 5। और p का वर्ग p स्क्वायर बटा q का वर्ग क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। अब 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब इसको हम वज्र गुणा करेंगे, 5 को q स्क्वायर से गुणा करें तो 5 q स्क्वायर आएगा बराबर p स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? p स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहां पर आ जाएगा q स्क्वायर बटा p स्क्वायर बटा 5। q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। यदि 5 जो है वो p स्क्वायर से विभाजित है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। इधर हमें लिखेंगे कि यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p 5 से क्या है? विभाजित होगा। अब हमें क्या करना है? माना p बराबर, ये यहाँ पर देखो इधर p है, ये p विभाजित है, p बराबर ही मानना है। माना p बराबर, देखो बट्टा में 5 है तो हम क्या मानेंगे? 5r। माना p बराबर 5r, और जहां r क्या है? एक सहभाज्य संख्या है। तो p बराबर 5r समीकरण 2 में रखने, ये जो मान है हम समीकरण इस 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है q स्क्वायर बराबर p की जगह हम रख देंगे 5r, इसका हम स्क्वायर कर देंगे बटा 5। तो 5 का वर्ग हमारे पास कितना होता है? 25। r स्क्वायर बटा 5, 25 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा? 5 आएगा, यानी q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5r
इसको। अब ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा, बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा क्या जाएगा 5। ये होगी समीकरण नंबर 2। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जो समीकरण 2 और 3 एक दूसरे के क्या हो गए, 2 और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। समीकरण 2 और 3 क्या हो गई, एक दूसरे के विरोधाभास होगी। अगर ये भी 5 से विभाजित है, क्यू भी और पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब समीकरण 2 और 3 एक दूसरे की क्या हो गई, विरोधाभास हो गई। हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है, समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है तो हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, गलत है। अंत है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।